आगामी निकाय चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी लगातार रणनीतियां बना रही है और तमाम तरीके के अभियान भी चला रही है। हमारे साथ अरुण राजभर जी हैं। अरुण जी, ये बताइए, तमाम तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं और सबसे जो महत्वपूर्ण अभियान है वो महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है। आखिर ये निकाय चुनाव की रणनीति या फिर आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की? देखिए, दोनों रणनीति हमारी एक साथ चल रही है कि अभी हमने 18 दिसंबर को मऊ में महिला हक अधिकार महारैली किया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने यह फैसला किया है कि जनवरी और फरवरी के महीने में हम महिला हक अधिकार महारैली हर मंडल में एक बड़ी रैली 50,000 की हम करेंगे, जिसमें महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण पंचायत नगर पंचायत में लागू है, उसी तर्ज पर हम लोकसभा और विधानसभा में भी लागू कराने के लिए महिलाओं को जागृत कर रहे हैं। दूसरा उनका मुद्दा यह है कि गुजरात और बिहार की तर्ज पर, पांडेचेरी की तर्ज पर हम उत्तर प्रदेश में भी शराब को बंद करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आए दिन खबर आ रही है कि कच्ची शराब पी करके, देसी शराब पी करके सैकड़ों की संख्या में लोग मर रहे थे। खबरें आती थी पहले, लेकिन उसको बंद कराने के लिए हम सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप इस मुद्दे के साथ, आप महिलाओं के साथ खड़े होइए, आप दल के साथ मत खड़े होइए, महिलाओं के साथ खड़ा होइए। ये मुद्दा महिलाओं का है। उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सरकारी अस्पताल हो, उसमें भी 50% सरकारी सेवाओं में और प्राइवेट सेवाओं में इनको हिस्सेदारी दिलाने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उनको जागृत कर रही है। शिक्षण संस्थानों में जिस तरह महिलाओं की भागीदारी नहीं हो पा रही है, उनको भी शिक्षित करके और उनको बेहतर बनाने के लिए सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण कराने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि महिला शिक्षित होगी तो दो परिवार को संभालने का प्रयास करेगी, और महिला अशिक्षित होगी तो दोनों परिवार को बर्बाद करने का काम करेगी। इसलिए शिक्षित होना जरूरी है। इन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में अनवरत, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के नेता, सब लोग काम कर रहे हैं। और उसी दृष्टिकोण में नगर पंचायत का चुनाव, जैसा कि अभी हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल है, आज सुनवाई होनी है। अगर वो सुनवाई फाइनल होती है, किसी भी तरह का, हमारी पार्टी 3 तरह का लेयर बना के काम कर रही है। जैसे कोई भी नगर पंचायत सीट है, अगर वो फॉरवर्ड हो गई है न्यायालय द्वारा, अगर वो बैकवर्ड होती है, शेड्यूल कास्ट होती है, महिला होती है, तो हमने तय कर लिया है, अपने कार्यकर्ताओं को बता दिया है कि 3 पैनल बना लो। एक अनुसूचित जाति का लड़ने वाला, एक पिछड़ी जाति का लड़ने वाला, एक सामान्य जाति का लड़ने वाला, और उसमें से जिसके पक्ष में आरक्षण तय होगा वो उसको प्रत्याशी सभी लोग मिलकर जिताने का काम करेंगे। इस दृष्टिकोण में हमने आवेदन भी करा लिया। आवेदन प्रक्रिया पूरी भी हमको लगभग हो गई है, और प्रत्याशियों का चयन प्रक्रिया चल रहा है। अलग अलग जिलों के जिलाध्यक्ष अपने अपने संगठन से राय मशवरा करके प्रत्याशी जो जीतने वाला हो, जनता के बीच में, जैसे इस समय हर वार्डों में, नगर पंचायतों में कचरों का ढेर बना हुआ है। कचरों का ढेर खत्म करने के लिए हमारे कार्यकर्ता जनता को समझा रहे हैं कि लंबे समय से आप दूसरे दलों को वोट देते हैं, एक बार हमारे दल को वोट दे करके जो कचरे का ढेर है उसको समाप्त करने का प्रयास करिए। जो नाली की सफाई नहीं होती, सीवर की सफाई नहीं होती है, जो आवास पैसे लेकर के दिए जाते हैं, जो शहरी आवास होते हैं, उन चीज़ों को दूर करने के लिए हम निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क बिजली, निःशुल्क आवास, निःशुल्क पेंशन, निःशुल्क मतलब जो भी दस्तावेज कागज बनवाने के नाम पर जो पैसा लिया जाता है, हम निःशुल्क उन सभी जनता, जो शहरी जनता है, उनको दिलाने के लिए हम मतदाताओं के बीच में हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे ही आयोग का, जो निर्वाचन आयोग का जो तिथि घोषित होगा, हमारे भी प्रत्याशियों का लिस्ट जनता के सामने हो जाएगा, और पूरी मजबूती के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अकेले दम पर नगर पंचायत चुनाव, हम हमारे जो मेयर के चुनाव हैं, जैसे महापौर के जो लड़ने वाले हैं, जो जिन जिन जिलों में महापौर के चुनाव होंगे, उन जिलों में हमारे प्रत्याशी भी लड़ेंगे। जीत हार अलग विषय है, लेकिन अपना, देखिए, हमारा शहरी वोट नहीं है। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शहरी है, हमारा वोट देहात का है। और देहात से हम शहर में अगर प्रवेश कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हमारे मुद्दों को, हमारे सिद्धांतों को, हमारे कार्यक्रमों को, हमारे विचारधाराओं को, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के संघर्ष को, जो समाज हमारे साथ खड़ा होगा, हमारी ताकत उतनी बनेगी। तो हम पहले भी चुनाव शहरों में लड़े हैं, हमारे पास परिणाम दर्जन भर, हमने अध्यक्ष भी बनाया, हमने 150 से ज़्यादा पार्षद भी बनाया। तो हमारा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बार पार्षद हमारे बने, ज़्यादा से ज़्यादा नगर पंचायत, नगर पालिका में हमारे चेयरमैन बने, ताकि हम भी शहर में अपने पार्टी की और अपनी कार्यक्रम, जो हमारी पार्टी का है कि हम एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, हम घरेलू बिजली का बिल माफ़ी, हम उत्तर प्रदेश में जो शराबबंदी है, हम उत्तर प्रदेश में जातिवाद जनगणना है, हम उत्तर प्रदेश में गरीबों का जो इलाज फ्री कराने का है, हम जो मुद्दे हमारे हैं, हम उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में अनवरत हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे संगठन के लोग पूरी ताकत के साथ नगर पंचायत की तैयारी लगे हुए हैं, और हम अकेले दम पर
इस नगर पंचायत को लड़ने का प्रयास करेंगे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस नगर पंचायत चुनाव में अपनी उपस्थिति नगर पालिकाओं में दर्ज कराने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। अरुण जी, ये तो हुई चुनाव की बात। अब बात आती है कि 2017 का चुनाव हुआ, फिर 19 का हुआ, फिर 22 का हुआ। ये तमाम मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में गए। लेकिन अब जब नगर निकाय चुनाव है तो महिलाओं का मुद्दा गरमाया जा रहा है, शराबबंदी का मुद्दा गरमाया जा रहा है। क्या लगता है कि इन मुद्दों की राजनीति कितनी जरूरी है और इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना कितना जरूरी है? देखिए, आज की राजनीति में ये जैसे होता है कि अभी आप जिला पंचायत का चुनाव पूर्व में देखा कि अगर आरक्षित सीट महिला हो गई तो वहाँ पुरुष नहीं लड़ सकता है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में कोई आरक्षित सीट नहीं है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ये प्रयास कर रही है कि जब आबादी एक बराबर है, जितना पुरुष हैं उतना महिलाएं हैं, तो 50% अगर पुरुष हैं 50% महिलाएं हैं, तो बराबर का हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और बराबर सम्मान मिलना चाहिए, बराबर भागीदारी होनी चाहिए। इसीलिए महिलाओं को हम लोग जन जागरण के माध्यम से कार्यक्रम चला करके बड़ी बड़ी महारैली, महिला हक अधिकार महारैली करके उनको जगा रहे हैं और उन सभी दलों को आईना दिखा रहे हैं कि देखो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, दहेज प्रथा के नाम पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, शराब पी करके उसके पति उसको प्रताड़ित करते हैं। जब उत्तर प्रदेश में शराब बंद ही हो जाएगा तो न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी, न पीने वाला रहेगा और न बेचने वाला रहेगा। तो सरकार एक तरफ मद्यपान निषेध एक विभाग बनाई है और एक तरफ आबकारी विभाग। मद्यपान निषेध वाला विभाग कहता है कि दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है और एक विभाग कहता है कि दारू बेचो पिलाओ राजस्व बढ़ाओ। तो कहीं न कहीं आप गांव तक अगर दारू का ठेका खोलवा रहे हैं तो इससे न शिक्षा बढ़ रही है, न उसके समाज की उन्नति हो रही है, न महिलाओं को सुरक्षा मिल पा रहा है, न महिलाओं को सम्मान मिल पा रहा है, महिलाएं उत्पीड़ित हो रही हैं। तो गांधी जी का प्रदेश गुजरात, अगर वहाँ गांधी जी के प्रदेश में ये संदेश हो गया कि वहाँ शराब बंद होगा, बिहार में नीतीश कुमार जी ने अगर शराब बंद कर दिया, पांडेचेरी में शराब बंद हो गया, तो फिर उत्तर प्रदेश में शराब क्यों नहीं बंद हो रहा? राजस्व कैसे, बिहार में कैसे राजस्व घट रहा है? क्या वहाँ राजस्व की दिक्कत नहीं है? वहाँ भी नहीं है दिक्कत। राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से राजस्व का इस्तेमाल, जैसे हम कह रहे हैं कि जो दारू पर हम खर्चा कर रहे हैं, अगर वही राजस्व हम शिक्षा पर खर्चा करें तो प्रदेश में, जैसे अभी आपने देखा एक सानिया मिर्जा ने फाइटर प्लेन, पहली मुस्लिम महिला ने, अगर उसके अंदर शिक्षा नहीं होती तो फाइटर प्लेन चलाने की वहाँ एनडीए में पास नहीं होती। तो कहीं न कहीं शिक्षा महिलाओं के लिए, आज महिलाएं हर क्षेत्र में कामयाबी की तरफ जा रही हैं, लेकिन उनके लिए लड़ कोई नहीं रहा है। उनके लिए अगर कोई लड़ रहा है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, माननीय ओम प्रकाश राजभर लड़ रहे हैं और उनके बेहतरी के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके सुरक्षा के लिए आज उत्तर प्रदेश में देखिए बहुत बड़ा सुरक्षा मसला है। एक बहुत बड़ा मसला है महिलाओं के लिए कि हमें सम्मान की निगाहों से नहीं देखा जाता है। जब हम जिन मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, अगर उन मुद्दों को लेकर के कोई पहल सरकार या विपक्ष के सभी नेता मिलके इस पे करते हैं तो मुझे लगता है कि महिलाओं को एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी और उनको एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण मिलेगा। सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही सशक्तिकरण के लिए, लेकिन जो बुनियादी समस्या है, महिलाएं, हम देख रहे हैं कि बेलना झाड़ू सारा उठा बिहार में, बंद हो गया झाड़ू। अगर यही झाड़ू और बेलना उत्तर प्रदेश में उठेगा महिलाओं के माध्यम से तो मुझे लगता है कि यहाँ भी शराब सरकार को बंद करना होगा और वही पैसा शिक्षा के क्षेत्र में लगाएगा तो मुझे लगता है कि महिला और पुरुष दोनों शिक्षित होंगे और प्रदेश उन्नति के रास्ते पर जाएगा। महिला उत्थान की बात आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जब बीता चुनाव हुआ था 2022 का विधानसभा चुनाव, तो उसमें कांग्रेस पार्टी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की विचारधारा के तहत चुनाव लड़ा था। ये मुद्दा तब भी उठा था, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही गई थी। तो क्या ये वहां से आइडिया जन्मा है आगे आने वाले चुनाव के लिए, सुभाषपा के लिए? देखिए, हम किसी के आइडिया से जन्माते नहीं हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी स्वतः, हमारे पास इतने थिंक टैंक है, हमारे पास इतने कार्यकर्ता हैं। गांव में जो बीमारी होती है उन बीमारियों को हम जनता के सामने खुद जा करके देखते हैं और उसको दूर करने के लिए हम समाज के बीच में उसको बोलते हैं कि यह बीमारी, जनता के बीच में हम नहीं जाएंगे तो हमको पता नहीं चलेगा। अगर उनका यह मिशन था, कितना कामयाब हुआ? मिशन सक्सेसफुल हुआ नहीं। जो नारा लेकर के, जिस पोस्टर को लेकर के, जिस महिला को फ्रंट पकड़ के प्रचार किया जा रहा था, वो महिला दूसरे खेमा में भाग गई। तो कहीं न कहीं स्पष्ट हो गया कि वहाँ छल हो रहा था महिलाओं के साथ, वहाँ लड़कियों के साथ। अब जैसे जो 15 साल की लड़की है वोट नहीं दे पाएगी तो उनके साथ क्या कर सकते हैं आप? मतदाता जब आपके पक्ष में खड़ा ही नहीं होगा वोट देने वाला, तो फिर उस मतदाता, उस रेस दौड़ाने से उससे क्या मिला?
उससे अगर कांग्रेस पार्टी कोई बेनिफिट हुआ हो तो बताइए। जनमानस में ये है कि जो संविधान में भी व्यवस्था है कि जो 18 साल की उम्र का हो गया, अगर उसका वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हो गया, उसके लिए आप लड़िए। माता पिता तो 18 साल से पहले तक तो उनको व्यवस्था देते ही हैं, लेकिन सरकार जब 18 साल के बाद निर्धारित कर चुकी है कि इनको वोट देने का अधिकार है, तो उसको भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, भागीदारी, हिस्सेदारी, न्याय, सुरक्षा, सम्मान ये तय करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करना पड़ता है। तो अगर वो महिलाएं, हमने देखा, हम हर चुनाव में हम अपने महिलाओं को भागीदारी देने के लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन लड़ाई किस बात की है कि अगर कानून बन जाएगा, जैसे क्या होता है कि अगर किसी चीज का कानून बन जाता है तो सरकार और सभी लोगों को उस कानून को मानना पड़ता है। तो अगर ये कानून बन जाएगा तो किसकी हिम्मत है कि कानून नहीं मानेगा? कि अगर यहाँ 50% सीटें रिजर्व होंगी महिलाओं के लिए, तो फिर पुरुष लोग थोड़ी ना हवा बना पाएंगे हमको यहीं लड़ना है। लेकिन जब तक रिजर्व नहीं है तब तो कोई कहीं से लड़ सकता है। रिजर्व कराने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी मैदान में है और जनता को, महिलाओं को जगाने का प्रयास करिए। आप देखिएगा 27 दिसंबर को हम भेलारा में, सुल्तानपुर जिले को कादीपुर विधानसभा भेलारा में हम महिला हक अधिकार महारैली करने जा रहे हैं। अभी पूर्व में हमने 18 दिसंबर को महिला हक अधिकार महारैली मऊ में किया। 27 जनवरी को हम गोरखपुर में करने जा रहे हैं। उसी तरह से हम लोग बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल, देवी पाटन मंडल, बनारस मंडल, आजमगढ़ मंडल, ऐसे हर मंडलों में हम महिला हक अधिकार महारैली अभियान चला करके महिलाओं को जन जागरण के माध्यम से जागृत कर रहे हैं। यही महिलाएं लोकसभा में 2024 में जितने समाजवादियों को या दूसरे दलों को घमंड हो गया है कि हम महिलाओं को दबा के रखेंगे तो हमें वोट मिलेगा, अब महिलाओं को हम जागरूक कर देंगे। ये देखो, तुम्हारे साथ अन्याय करने वाले अगर वोट लेने आते हैं तो उनसे सवाल करना कि शराबबंदी पर तुम क्यों मेरे साथ नहीं हो, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए तुम मेरे साथ क्यों नहीं खड़े हो, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा लागू करने के लिए क्यों नहीं मेरे साथ खड़े हो, आप घरेलू बिजली का बिल माफ़ी कराने के लिए एक समान हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हो, भर और राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए तुम क्यों नहीं खड़े हो, चाहे वो सदन हो चाहे सड़क हो। जब महिलाओं के सम्मान 33% आरक्षण की बात होती है लोकसभा और विधानसभा में पंचायत चुनाव के तर्ज पर, तो फिर ये लोग सदन में और सड़क पर क्यों नहीं साथ खड़े होते हैं? जब इस पर चर्चा होगी तो ये सभी बेनकाब हो जाएंगे जो महिलाओं के साथ अन्याय करते हैं, जो उनके साथ भेदभाव करते हैं, जो उनके साथ अनदेखी करते हैं। ऐसे लोग भी उत्तर प्रदेश में जनता के अदालत में ये सब बेनकाब होकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ पूरी मजबूती से महिलाएं खड़ी होकर के इस ताकत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो मंशा साफ है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी निकाय चुनाव की बात करें या 2024 लोकसभा चुनाव की बात करें, महिला उत्थान और महिलाओं से जुड़े मुद्दे, साथ ही साथ जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी और इसके परिणाम बेहतर होंगे, ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है। अनुराग के साथ अभिषेक। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।